जय हिंद स्टूडेंट। जो नाउ स्टार्ट चैप्टर 6। नाउ आवर टॉपिक इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट, यस्टरडे वीडियोस में मैं आपको नाउ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑटोट्रॉपिक व्हाट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बट नाउ आई शॉर्ट फ्रॉम यू एक्सप्लेन यू। तो स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें स्टूडेंट जो प्लांट्स होता है वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में क्या करता है, अपना फूड प्रोडक्ट को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, अपना फूड बनाता है। तो ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक इसलिए होते हैं कि वो जो होते हैं सेल्फ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब फूड को बनाते हैं, तो इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक होता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट जब ये जो होता है ऑटोट्रॉपिक में जब फूड बनता है तो फूड में जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में जो फूड बनता है स्टूडेंट, तो जब इन लोगों को जितनी एनर्जी नीड होती है उतनी एनर्जी प्लांट यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्लांट्स की यूज़ होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो आपकी बुक में गिवन है स्टूडेंट कि किस तरह से जो फूड में होती है वो कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी जो नीड होती है उतनी वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो एनर्जीज होती है, रिमेनिंग एनर्जी होती है, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टार्च कन्वर्ट होने के स्टार्च फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है स्टूडेंट। उसी तरह से हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडीज होती है उसमें भी जो एनर्जी यूज़ होती है, उस एनर्जी यूज़ होने के बाद जो एनर्जी नीड होती है उतनी हमारी बॉडीज़ को यूज़ करती है। उसके बाद जो एनर्जी होती है वो एनर्जी स्टोर होती है। तो स्टोर होने के बाद वो एनर्जी ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडीज़ में। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो किस में होती है, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होती है। वो कहाँ पे स्टोर होती है हमारी बॉडीज़ में, कौन से पार्ट में, लीवर में स्टोर होती है। तो स्टूडेंट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर जो 96 है। तो स्टूडेंट पहले इसमें जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि विच फॉर्म स्टोर एनर्जी, प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। तो कौन से फॉर्म में ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में एनर्जी स्टोर होती है। तो स्टूडेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्लांट्स में होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्टार्च फॉर्म में होती है, और जो ह्यूमन बींग्स में होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन फॉर्म में होती है, और किस पार्ट्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में लीवर में होती है। सो स्टूडेंट हम लोग आपको फोटोसिंथेसिस की अगर डेफिनेशन देखें स्टूडेंट तो शायद आपको आती होगी। तो ये 6CO2 + 12H2O है ना, इसकी प्रेजेंसी में होती है CO2 की, और वाटर की प्रेजेंसी में, और साथ में सनलाइट होता है। इसकी प्रेजेंसी में अपना फूड बनाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो C6H12O6 होता है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे अगर बात करें तो द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो फॉलोइंग इवेंट्स में होती है। तो स्टूडेंट आपका पेज नंबर 96 है, यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो 3 इवेंट्स होती है। ये इवेंट्स जो होता है कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होता है, कुछ मतलब इस तरह से कंटिन्यू नहीं होती, जैसे पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 2 भी हो सकता है पहले, या 3 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसमें ये कि एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, पॉइंट 1 यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होती है बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को मतलब सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करता है। और सेकेंड जो आपका कन्वर्ट लाइट एनर्जी, उसके बाद जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट। अब थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके बाय द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंसी में हाइड्रोजन जो होता है वहाँ पे ऐड होता है, मतलब C6H12O6, 6CO2 और H2 होने के बाद जब न्यू प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें हाइड्रोजन क्या होती है, ऐड हो जाती है, C6H12O6, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सम जो एग्जांपल गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट, डेजर्ट्स प्लांट टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट वो क्या करते हैं, किस तरह से एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टेक करते हैं। इसको भी टेक करते हैं स्टूडेंट, CO2 को टेक करते हैं। CO2 को टेक करने के बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। अब उसके बाद जब मॉर्निंग टाइम में जब सनलाइट को, जब लाइट को वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, और करने के बाद उस जो फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, मतलब वो फूड बनता है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है CO2 को एब्जॉर्व करने के बाद, और वो बाद में जो सनलाइट एब्जॉर्व होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 में।
इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट ये गिवन है कि इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है कि क्रॉस सेक्शन लीफ, हमें लीफ या लीफ का क्रॉस सेक्शन करना है। हमारे पास लीफ है तो उसको क्या, उसके क्रॉस सेक्शन कटिंग करना है और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप में रखना है। तो इसमें गिवन है कि नोटिस दैट द सम सेल्स कंटेन द ग्रीन डॉट्स। तो उसमें हम देखेंगे कि जो लीव्स होती है उसमें क्या होता है, ग्रीन डॉट्स के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन डॉट्स होती है, ग्रीन डॉट्स सेल ऑर्गन्स इन द क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन डॉट्स होती है हम उसे क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और उसमें किसके कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे गया है कि इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट जो क्रॉस सेक्शन है वो आपने बुक में गिवन है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे, लुक हियर, ये आपकी बुक है, इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट। ये जब क्रॉस सेक्शन किया तो लीव्स है, लीव्स का अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, दोनों है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है, जो डॉट है यहाँ पे स्ट्रोमेटा है और गार्ड सेल भी प्रेजेंट है और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है और साथ में क्लोरोफिल है और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पेज है 97 पर। अब यहाँ पे देखेंगे हम किस तरह से जो स्ट्रोमेटा है, स्ट्रोमेटा के अबाउट हमने 9th में देखा था कि स्ट्रोमेटा जो है, नाउ लेट्स स्टडी द प्लांट्स ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं। तो स्ट्रोमेटा की बात अगर हम करें तो स्टूडेंट इसमें गिवन है कि स्ट्रोमेटा जो होते हैं टीनी पोर्स होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, लीफ में प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रोमेटा जो टीनी पोर्स जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, इसका जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, ये फंक्शन होता है कि वो गैस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट ये जो पोर्स होते हैं, इसी तरह से इसमें गिवन है कि पोर्स पर्पस द फोटोसिंथेसिस, साथ में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूस थ्रू दिस पोर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसका जो पर्पस होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए होता है। बट द इम्पोर्टेंट नोट देयर द एक्सचेंज गैस ऑकर अक्रॉस द सरफेस सिस्टम। इसी तरह से क्या है कि जो गैस एक्सचेंज होती है लीव्स में नहीं होती, लीव्स के साथ में काई में होती है, लीव्स में तो होती है, साथ में स्टेम में भी होती है और रूट्स में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिंस थ्रू दिस स्ट्रोमेटास, इसी तरह से हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो लॉस। ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं, स्ट्रोमेटा के थ्रू, स्ट्रोमेटा का फंक्शन होता है गैस को एक्सचेंज करना भी होता है, बट यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट में वाटर लॉस हो जाता है स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, जो स्ट्रोमेटास होते हैं इसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे गिवन है। ये जो है ये गार्ड सेल्स है स्टूडेंट। तो ये गार्ड सेल्स के थ्रू क्या होता है, ये क्लोज और ओपन होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जब इसमें स्वेल आ जाती है, फूल जाते हैं, तो ये ओपन हो जाती है। इसमें क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता रहता है। उसके बाद वाटर का एक्सचेंज अगर बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है तो फिर क्या होता है, प्लांट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये वापस श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से क्या होता है, श्रिंक होना और क्लोज होना। तो किसके थ्रू होता है, इसमें गार्ड सेल का, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सो फॉर वी टॉक अबाउट द ऑटोटॉप्स मीट द एनर्जी रिक्वायर्ड। इसी तरह से जो ऑटोटॉप्स होते हैं उसमें किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, आल्सो नीड, और साथ में एनर्जी के साथ सम रॉ मटेरियल्स की भी नीड होती है, बिल्डिंग देयर बॉडीज, उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए रॉ मटेरियल्स की भी नीड होती है किसमें, ऑटोटॉप्स में। अब वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसको ऑब्जर्व करते हैं बाय रूट्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं जैसे सॉइल में से। उसी तरह यहाँ पे गिवन है वाटर यूज्ड टू फोटोसिंथेसिस इज टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टेक्सटाइल प्लांट्स। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंसी में सम वाटर और सम रॉ मटेरियल्स को वो गेन करते हैं। इसी तरह अदर मटेरियल, इसी तरह उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन है, मैग्नीशियम है। इसी तरह इनको भी क्या करते हैं, सम रॉ मटेरियल्स को कहाँ से टेकन अप करते हैं, सॉइल में से स्टूडेंट। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट। इसी तरह नाइट्रोजन जो होता है मोस्ट इसेंशियल इंपॉर्टेंट होता है, एलिमेंट से होता है। सिंथेसिस द प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, इसी तरह से वो प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स को भी सिंथेसिस करके क्या होते हैं, गेन करते हैं सब ऑटोटॉप्स। टेक अप द फॉर्म ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, इसी तरह वो इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके वो गेन करते हैं। और टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर बाय द बैक्टीरिया। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर आप बोलेंगे कि टीचर ये जो नाइट्रोजन होता है वो तो एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से भी गेन कर सकते हैं। बट स्टूडेंट जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ली जाती है, तो नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स फॉर्म में, और उसके बाद जो होते हैं प्लांट्स उसको क्या करता है, सॉइल में से गेन करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, किस प्रेजेंसी में होती है, और किस तरह से उसमें जो होता है एक्स्ट्रा एनर्जी नीड होती है, किस तरह से कन्वर्ट होती है, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। क्लोरोफिल में क्या क्लोरोप्लास्ट किस तरह से प्रेजेंट होता है वो भी हम देख चुके हैं, और हमने स्टोमेटा भी देखा, स्टोमेटा में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है ये भी हम देख चुके हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स प्लांट्स गेन करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और साथ में किस तरह से जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट्स में किस बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।